दशा मुझ दीन की भगवन, दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच में एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन जो कि बिंदु जी द्वारा रचित है, आप सब ने इस भजन को जरूर सुना होगा, यह मेरा उम्मीद है। खास करके जितने संगीत प्रेमीगण हैं, जितने संगीत जो सीखते हैं, वो इस भजन को जरूर गाए होंगे। तो मैं गाने नहीं आया हूँ, मैं इस भजन को थोड़ा सा विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये भजन मेरा बहुत प्रिय है। कितना सुंदर सुंदर शब्द, सुंदर सुंदर बंद है इस भजन में, वो मुझे बहुत प्रिय है। बिंदु जी कहते हैं कि दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। हे प्रभु, मेरी जो दीनहीन स्थिति है, अगर आप इसे संभाल लेंगे तो इससे आपको क्या लाभ होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। तो मेरी जो दीनहीन की स्थिति है, अगर आप इसे संभाल लेंगे तो इससे आपका क्या लाभ होगा। मैं तो बहुत ही तुच्छ और निकृष्ट प्राणी हूं। मेरी दशा इतनी गिरी हुई है कि मुझे सुधारना भी जैसे असंभव सा है। फिर भी अगर आप मुझे संभाल लें तो यह आपकी कृपा की पराकाष्ठा होगा। कहते हैं, दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। और क्या है, मैं नामी पात की हूँ और ओ नामी पाप हर तुम हो। ओ नामी पाप हर तुम हो। ये लज्जा दोनों नामों की, ये लज्जा दोनों नामों की, बचा लोगे तो क्या होगा। क्या अद्भुत
मैं नामी पात की हूँ और ओ नामी पाप हर तुम हो। ये लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। हे प्रभु, अगर आप मुझे अपने चरणों की सेवा में रख लो तो भी इससे आपको क्या मिलेगा। मैं तो इतनी तुच्छ हूं कि मेरी सेवा भी शायद आपके योग्य नहीं है। यहां भी वही विनम्रता और आत्महीनता का भाव है इस भजन में। मैं नामी पातकी हूं। जैसे कोई नामी खूंखार डाकू हो जाता है, नामी अपराधी हो जाता है, वैसे ही हे प्रभु, मैं तो नामी पातकी हूँ और वो नामी पापहर तुम हो। और दूसरी तरफ तुम ही तो हो जो सबके पतित पावन कहे जाने वाले हो। अगर ये लज्जा दोनों नामों की, एक तरफ पातकी, एक तरफ पतित पावन, इस दोनों की लज्जा रख लोगे तो क्या हो जाएगा प्रभु। ये जो विनम्रता की भाव है, ये जो समर्पण का भाव है कि हे प्रभु बस अब हो गया, मैंने जो भी पाप किए हैं, जो भी अपराध किए हैं, इस बात का बोध हो जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। हम आप लोग इस मायावी संसार में इस बात का अभ्यास ही, इस बात का बोध ही नहीं कर पाते हैं कि हम लोग जाने अनजाने में कितने अपराध कर देते हैं, कितना गुनाह कर देते हैं। लेकिन जब ईश्वर से कभी अनुनय विनय करने का मौका मिलता है तो आप हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो जाइए। हम लोग जाने अनजाने में बहुत से ऐसे पाप करते हैं, ऐसे अपराध करते हैं जो अक्षम्य होता है। हम जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में भी बहुत से ऐसे पाप होते हैं जो अक्षम्य हैं। तो उस परम पिता परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाइए और कहिए कि हे प्रभु, मैं तो पातकी हूँ, मैं नामी पातकी हूँ और तुम पतित पावन हो। इस दोनों के लज्जा, इस दोनों के नाम को की लज्जा बचा लोगे तो बड़ी कृपा होगी प्रभु। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को पावन बना दोगे तो क्या होगा। व्यंग में, विनोद में बहुत सी बात कही जाती है कि भगवान को किसने बनाया, अगर भक्त नहीं होते तो भगवान कहाँ होता। कई बार विनोद में और भी बहुत सी बातें कही जाती है कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आया। तो यहां पे कहने का आशय है कि हे प्रभु, पतित पावन किसने बनाया। अगर पतित नहीं होता कोई तो उसका पावन कौन करता। अगर कोई भक्त नहीं होता तो आप भगवान कैसे बन जाते। इसीलिए हे प्रभु, जिन्होंने आपको भगवान बनाया है, पतित पावन बनाया है, उसी पतितों को भी आप पावन बना दो प्रभु। ये पूर्ण समर्पण की भाव, अगर डिटेल में बात करूं तो इन विषयों पे घंटों जब हम विश्लेषण करेंगे तब बहुत आनंद आएगा।
मैं तो बहुत संक्षेप में बात करता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूं, मैं किसका हूं, ये बात बता दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अजामिल गीध और गनिका, दया गंगा में तारे हैं, दया गंगा में तारे हैं। उसी में बिंदु सा पापी, उसी में मुझ जैसा पापी। मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। आप सबने अजामिल की कथा भागवत में सुनी होगी। अजामिल नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत बहुत से पाप में लिप्त रहता था। अंत समय में उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और जब मृत्यु शैया पे था अजामिल, तो नारायण नारायण पुकारने लगा। ये बात नारायण नारायण पुकारने से प्रभु प्रसन्न हुए और फिर उनको सद्गति दी। तो हे प्रभु, जब आप इतने करुणा निधान हैं, आप इतने पतित पावन हैं, तो मुझ जैसे पतितों का भी उद्धार करो प्रभु। जो भी हमसे गलती हुई है, जो भी हमसे अपराध हुए हैं, उसको क्षमा करो प्रभु। ये भाव और यही कहना है हमें, आपको, आप सबको। जब हम नतमस्तक हो जाते हैं तो जरूर, अगर ईश्वर होंगे तो हमारी वेदना जरूर सुनेंगे और एक न एक दिन उनको हमारी ये पुकार जरूर सुनाई देगी और हमारा जो दर्द है, जो ये छटपटाहट है, ये जरूर उन तक जाएगा और वो एक दिन गले लगाएंगे। तो साथियों, ये संक्षिप्त विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत आभार।